केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बायोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। ऑप्शनल मेरा जूलॉजी रहा है। क्वेश्चन पूछा गया, इकोल का चैनल में सुनता रहता था और इसको स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता था। सभी पार्ट वेयर यू आर, जहाँ हैं आप वहीं से शुरू करिए। इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें एक आप हैबिट डालिए पढ़ने की, 50% काम आपका हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। फ्रेंड्स, और अभी सर इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते सर की स्ट्रेटजी कैसी रही और इंटरव्यू का माहौल क्या रहा। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर हमने अपलोड किया है। यदि अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और चलिए सर से आप बात करते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं मनकापुर तहसील गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा उसके बारे में बताइए। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और जो इंटरव्यू के सदस्य हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर, उसके बारे में बताइए। मैं एमएससी जूलॉजी और बीएड हूँ और इस समय वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बायोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। और सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है उसके बारे में बताइए। ऑप्शनल मेरा जूलॉजी रहा है। सर, आपका ऑप्शनल जूलॉजी रहा है और कहीं ना कहीं केंद्रीय जैसे विद्यालय में आप टीचर भी रहे हैं। इससे आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हाँ सर, बिल्कुल, क्वेश्चन पूछा गया और उसका हमने सक्सेसफुली जवाब दिया। जी हाँ। वो क्वेश्चन क्या रहा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के बीच बताइए ताकि उनको हेल्प मिल सके। जैसे इकोनॉमिक जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, क्लासिफिकेशन से स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया। तो अपना सब्जेक्ट भी तैयार करके आएँ क्योंकि सब्जेक्ट का अहम रोल है। एजुकेशन बैकग्राउंड जिससे कि आप जूलॉजी बता रहे हैं, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? मैंने आपको बताया यही कि इकोनॉमिक जूलॉजी है और क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजी है, इससे संबंधित क्वेश्चन। आपका इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे हैं और इससे पहले भी कोई जैसे यूपीएससी मेंस या यूपी पीसीएस मेंस लिखे हैं या फिर इंटरव्यू दिए हैं, कितनी बार से दे रहे हैं एग्जाम को, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपका चैनल में सुनता रहता था और इसको स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता था सभी अपने व्यूअर्स को। देखिए, ये एक स्नेक एंड लैडर का खेल है। तो आप जो भी हमारे व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई 4 बार इंटरव्यू दे चुका है, 7 बार मेंस दे चुका है या कितने भी बार मेंस दे चुका है और इंटरव्यू दे चुका है, हमें इससे बहुत ज़्यादा ना तो घबराना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए और ना मोटिवेट होना चाहिए। ये एक स्नेक लेडर का गेम समझिए। हर बार आपको शुरू करना है, स्टार्ट करना है। यदि आप 100 पर जाकर विक्ट्री नहीं पाते, विजय श्री का वर्ण नहीं करते, तो आप ये समझिए कि 99 पर जैसे स्नेक आपको खा लेता है और आप फिर 8 या 9 नंबर पर चले जाते हैं, उसी तरह से है। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टार्ट वेयर यू आर, जहाँ हैं आप वहीं से शुरू करिए। यूज रिसोर्सेज व्हाट यू हैव, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है आप उसका बेटर इस्तेमाल करिए एंड डू व्हाट यू कैन। सर, आपके स्टडी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सर, आप प्रीलिम्स के लिए जनरली कैसे प्रिपेयर करें? जनरली क्या होता है, लोग प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है, अटेम्प्ट्स खराब होता है, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स नहीं पता है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ खास स्ट्रेटजी बताइए जिसके प्रीलिम्स एक बार में ही क्वालिफाइड कर लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, प्री के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले रेगुलर एक नेशनल न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें एक आप हैबिट डालिए पढ़ने की, 50% काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी स्तरीय किताबें हैं, सभी विद्यार्थी हमारे जानते हैं कि कौन कौन सी स्तरीय किताबें हैं। वो स्तरीय किताबें सर जो आपने पढ़ा उसके बारे में बता दीजिए। अब देखिए, इस चैनल के माध्यम से यदि हम बताएंगे तो अब आप समझिए कि सभी लोग अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत का नाम लेंगे पॉलिटी में, भूगोल में देखें तो महेश कुमार वर्णवाल जी का नाम लेंगे या फिर माजिद हुसैन साहब का नाम लेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सभी राजू अहिर सर का नाम लेंगे, स्पेक्ट्रम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फंडामेंटल बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक,
उसी को बार बार रिवाइज करिए। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सी किताबें हैं, ठीक है। सर करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को? करंट अफेयर्स की बहुत बड़ा मुद्दा है सिविल सर्विस प्रिपरेशन एग्जाम में। करंट अफेयर्स की क्या जनरली नोट्स बनाते हैं या फिर किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं घटना चक्र, विजन आइस, तो आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में बताइए, कैसे कंटेंट को जुटाएँ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं न्यूज़पेपर पर फोकस करता हूँ, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। दूसरा, विजन आईएएस में कुछ जो फ्री मटेरियल उपलब्ध है, मेरा मीडियम इंग्लिश है, इसलिए जो फ्री मटेरियल उपलब्ध है उसको मैं देखता हूँ, और किसी भी कोचिंग सेंटर से मैं जुड़ा नहीं रहा कभी। सर आपका मीडियम, जिससे कि मीडियम इंग्लिश बताया, तो जनरली क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम का प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, हिंदी मीडियम का प्रेफरेंस कम दिया जाता है, इससे आप सहमत हैं? इसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं असहमत हूँ। जिस मीडियम में आप सहज, स्वाभाविक और संरचनात्मक हो करके लिख सके। अब हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे वो कहेंगे मैं इंग्लिश मीडियम में लिखता हूँ और इस तरीके से बातें करता हूँ, तो आप जिस माध्यम में सहज हैं, स्वाभाविक है, लिखिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर आपके बोर्ड का नाम क्या रहा? श्रीवास्तव सर के बोर्ड में था हमारा। सर आपके बोर्ड मेंबर में जैसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया मुझसे। जैसे क्या रहा? मैं प्राचार्य पद के लिए एलिजिबल हूँ, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वीमेन सेफ्टी है, चिल्ड्रन सेफ्टी है, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। जैसे करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, यूक्रेन रसिया क्राइसिस, प्रेसिडेंट इलेक्शन, और भी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जिसका मैंने सफलतापूर्वक आंसर दिया। सर अभी यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला है, अगर मेंस के लिए माने तो कैसे, कितने घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने घंटे अपने आप को डेली बोर्ड देना चाहिए? आप चूँकि एक प्राचार्य पद पर रहते हुए सर आपने प्रिपेयर किया अपने आप को स्टडी के लिए, शिक्षक के पद पर रहते हुए सर आपने आपको प्रिपेयर किया है, तो डेली मान लीजिए कितने घंटे स्टडी के लिए देना चाहिए? आप कितने घंटे देते थे? इस पर मेरा नज़रिया ये है कि जब आपको समय मिले, रेगुलर एक स्लॉट निर्धारित कर लीजिए, जिस स्लॉट में आप कंफर्टेबल हो। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग का स्लॉट 4 से लेकर के 6, जो वर्किंग है 4 से 6 हो सकता है उनके पास ये स्लॉट खाली हो, तो ये स्लॉट ले सकते हैं, या 8 से लेकर के आगे जो भी जितना भी पीएम में आप करना चाहें कर सकते हैं। और बीच में जब भी आपको समय मिले, चलते हुए कहीं कोई कार्य के बीच में जो समय अंतराल है, उसमें मतलब आपको देखिए 24 घंटे सबके पास है, आपको समय को चुराना है और बचाना है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे जो बताया जियोलॉजी था, तो जियोलॉजी के लिए एक बेहतर ऑप्शनल के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। हाँ, जियोलॉजी के लिए जैसे ये आपने सही पूछा, इसमें कार्डेट्स, नॉन कार्डेट्स है हमारा, तो कोटपाल साहब की बुक हम पढ़ते हैं। जैसे सेल बायोलॉजी है या बायोस्टैटिक्स है, तो इसमें डिग्री स्तर की जितनी भी किताबें हैं आप उसको पढ़िए। और ये जो भी विद्यार्थी जीव विज्ञान या बायोलॉजी के हैं, वो सबको एक ही लिस्ट किताबें एक ही हैं कमोबेश। मैं इसलिए स्पेसिफिक किताबें नहीं बताता, क्योंकि मैं भी अपने तैयारी के समय में जब भी कोई कह देता था कि ये किताब लाओ, हम उसके पीछे भागते थे। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने विषय के बारे में बेटर जानते हैं, उसी को देखते हुए जो भी रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध है। आज समस्या ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, समस्या ये है कि रिसोर्सेज इतना ज़्यादा है कि उसमें से फ़िल्टर करना है आप। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक व्यूअर आपका चैनल देखें, मैं भी देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर।